तो वो मुझे कराना जरूरी है उस एक्सरसाइज का। बाकी अगर कोई पूछना चाहता है तो एक्सरसाइज 7.3 में प्लीज मुझसे डाउट पूछना चाहे तो कोई पूछ सकता है यार। 7.3 तक आप डाउट पूछ सकते हैं। इंटीग्रेशन है कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी। एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम 11th क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू करेंगे और बचे टॉपिक्स की शीट करवा पाएंगे आपको। तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स, इसको फटाक से सॉल्व करना है सब लोग, जल्दी ट्राई करना। दूसरी चीज, कल फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की शीट का डिस्कशन है, पार्ट 1 कंप्लीट चाहिए। क्या पार्ट 1 पहले शीट करेंगे या फिर एनसीईआरटी करेंगे? नहीं, पहले शीट करेंगे कल भाई, हर कीमत पे। ठीक है ना? एनसीईआरटी का डिस्कशन हो चुका ना थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, हो चुका। तो एनसीईआरटी के डाउट पूछो आप सीधा, उसमें एक एक क्वेश्चन कराने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा डाउट पूछो आप लोग। पार्ट वन का कितना डिस्कशन हुआ इसका? सर बी सेक्शन तक, बी सेक्शन, बी सेक्शन तक हुआ ना? पार्ट 1 तक पूरा कर लीजिए, कल डिस्कशन करेंगे हम लोग इसका, ठीक है? ओके सर। है ना? हो सकता है 2 क्लास लग जाए, मेरी भी लग जाए, पारस सर की भी लग जाए, हो सकता है, इसलिए प्लीज कंप्लीट करके रखना। मेरी लग जाए आप ही आना सर। क्योंकि 6:30 बजे मेरी क्लास होती है, और उसके बाद फिर मैं पारस सर की भी लगाऊंगा फिर उसमें, तो क्योंकि वो जितना प्रैक्टिस करोगे। रात को मत लगाना सर। रात को कोई 2 बजे थोड़ी लगा रहे हैं यार। हेलो सर, दिन में सुबह में एक्सटेंड कर लो सर, रात को दिक्कत आती है। नहीं नहीं, रात में नहीं लगा रहे, 6:30 बजे लगाएंगे, रखेंगे तो यार। वो पारस सर वाली है, मेरी क्लास तो उतनी बजे होगी, मेरी जो होगी डाउट वाली हो तो पहली होगी 4 बजे। हाँ, जो टाइम है अपना, क्योंकि उसमें मेरे ना एक्चुअली क्या है, मेरी क्लास होती है 6:30 बजे, और लेट 6:30 बजे इसलिए रखते हैं ताकि मतलब और एक्सटेंड कर सके कितना भी आगे पीछे, वरना वो क्लास का वो फिक्स रहता है यार, 1 घंटा सवा घंटा, उससे ज्यादा होगा नहीं डाउट वाला। चलो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो, कल का मैंने बता दिया, पार्ट 1 कंप्लीट करके रखना शीट का, पार्ट 1 एओडी। और डाउट पूछना यार सीधा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया ही नहीं है। प्लीज एक बार हर क्वेश्चन पे 3-3 मिनट इन्वेस्ट करके अपना एक बार ट्राई दे लो, डाउट पूछो, चाहे सारे क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट होना चाहिए इसमें। ऐसे नहीं, क्योंकि फिर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देता रहूंगा और लंबा टाइम खिंच जाता है, बेकार है। चलो जल्दी करो, बताओ कैसे सॉल्व किया इसको। आदि सर मेरा होने वाला है। ध्रुव बढ़िया। सर यस सर। अरे वैभव, आज तुम अपने नाम से आ गए है वैभव? अनंत गायब है आज, अनंत पता नहीं कहां चला गया। वैभव आज तुमने नाम नहीं रखा अपना सही से। जल्दी जो कर दे जल्दी मुझे बताए, क्योंकि इस पे बहुत देर बैठे नहीं रहना अपने को। नहीं हो रहा बताओ, खटाक से आगे बढ़े, समझाए और आगे बढ़े। हो गया सर। हो गया? यस सर। हाँ, चेंज नहीं करा, गलती, अच्छा चेंज नहीं करा वो भी गलती से, वाह सही है वैभव, तुम्हारे मजे हैं। चलो तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स ऐसा दे रखा है। कोई मुझे बताएगा ध्रुव क्या लगाया जाए ऐसे क्वेश्चन में? सर मैंने तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करा। साइन ए माइनस बी से, रीजन बताओ उसका। सर उससे फिर मतलब जैसे साइन ए माइनस बी जो डिनोमिनेटर में था उसको तो बाहर रखा, और जो न्यूमरेटर था उसको मैं फिर ऐसे लिख सकता साइन ए था। माइनस बी से डिवाइड, मेरा पॉइंट है वो। क्योंकि सर मेरे को मतलब वो मतलब दिख रहा था कि मतलब अगर मैं इससे करता हूँ तो फिर वो tan की फॉर्म में आ जा रहा है, उसको मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यार ये वाला फॉर्म देखो, ये फॉर्म ऐसा ही लगेगा आपको, है ना? तो ये फॉर्म ऐसा है cos x माइनस ए cos x माइनस बी,
ठीक है, तो हम लोगों को ये देखने से पता चल रहा है कि यार ये ऐसा एक फॉर्मूला भी बनता है अपने पास में, 2 cos a cos b का बन जाता है ना। तो उसके केस में अपने पास कितना होना चाहिए, वो cos में फॉर्मूला टाइप होता है ना, साइन में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना होता है कि ये सब बन सकता है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने बनेंगे, कौन कौन से मैं थोड़ा सा बता देता हूं, किस किस टाइप के क्वेश्चन जेई में इधर उधर से पूछेंगे। ये बन जाएगा एक दोनों साइन बन जाएंगे, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। ठीक है, पूछता नहीं जेई आउटडेटेड क्वेश्चन से, लेकिन हाँ ऐसा बनता है। ठीक है, एक साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ये बन गया। तो इस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इस चीज का क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लेते हैं इनका डिफरेंस। ठीक है, तो x माइनस ए x माइनस बी में से कर दिया हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये x ने x काट दिया, ये a माइनस बी बन गया आपके पास। अब आपकी मर्जी है, आप इसे कॉस में ले जाना चाहते हैं साइन में, मतलब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस a माइनस बी से, डिवाइड कर सकते हैं कॉस a माइनस बी से, और नीचे रखा जा सकता है कॉस ऑफ x माइनस a x माइनस बी dx। ठीक है, इसके अलावा ये वाले पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाले पार्ट को, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x माइनस बी, में लिखा तो यही हुआ है ना एक तरीके से इसने, और x माइनस ए। तो जब आप इसे ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि पहला थॉट नीचे दोनों कॉस को देख के यही आएगा, कॉस ऑफ a माइनस बी, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी वाला, तो कॉस x माइनस बी है ना, माइनस है तो कितना आ जाएगा, प्लस आएगा, कॉस ऑफ x माइनस ए प्लस साइन ऑफ x माइनस बी साइन ऑफ x माइनस ए, डिवाइड में ये आ जाएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ऐसे ही cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो अब यहां पे देखो यार, ये पूरा कट गया यार यहाँ पे, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे साइन ए cos ए, ये वाला पार्ट बन जाएगा tan a, और ये वाला बन जाएगा tan b, दोनों एक साथ आ गए, तो 1 प्लस tan x माइनस ए इंटू tan x माइनस बी बन जाएगा, जो कि बहुत गलत सिचुएशन में हमको लाके खड़ा कर सकता है। इसलिए सजेशन ये रहता है कि आप cos जब दोनों नीचे हो तो ऊपर cos ना लें, cos की बजाय आप साइन लेना पसंद करें। साइन अगर आप लेंगे तो उससे काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया साइन, ये भी आपके पास हो गया साइन। तो साइन x माइनस बी एक्स माइनस ए अपॉन साइन में ये वाला चल रहा है, क्योंकि जैसे आपने ये फॉर्मूला लगाया तो जो गलती है उसे पहचान के आप वापस भी आ सकते हैं। ये साइन a माइनस बी बना, तो साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, माइनस यहां पे आ जाएगा साइन, ये x माइनस बी है तो कितना आ जाएगा x माइनस ए कॉस x माइनस बी, डिवाइड में कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। ठीक है, टाइम्स ऑफ, अब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा dx के अंडर है। तो अब देखिए, ये पार्ट इसे उड़ा देगा, और यहां पे जो b वाला है b वाले को उड़ा देगा, यहां बच गया साइन ऑफ ये a माइनस बी है, इंटीग्रेशन, ये वाला कितना हो जाएगा यार, ये कॉट बनेगा। अब कॉट का आपको आंसर आता है, कॉट नहीं रखना चाहते तो इसे कॉस में रखिए, कॉस को t मानिए, इसे रिप्लेस करिए, सॉल्व कर दीजिए, तो एक कॉट बन गया x माइनस बी का, माइनस यहाँ पे बन गया tan बन गया, सॉरी tan बन रहा है, कॉट नहीं tan बन रहा है दोनों ही केसेस में, तो tan x माइनस बी, माइनस में ये हो गया tan ऑफ x माइनस बी, माइनस में tan ऑफ x माइनस ए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एज ए आंसर सॉल्व कर सकते हैं। इसका कितना आ जाता है, लॉग कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस बी सेकेंड में आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या आ रहा है आंसर। क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंची, क्या मैं जो समझाना चाहता था वो आप लोगों को समझ में आया, बताइए, क्या ये वाला पार्ट समझ में आया? अगर इसी में मैंने दोनों जगह साइन कर दिया तो भी आप चेंज कर सकते हैं, साइन में ले जाके आपको फायदा रहेगा। तो जब दोनों कॉस और दोनों साइन रहेंगे तो आपको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किस में रखेंगे, साइन के केस में रखेंगे। अगर एक साइन एक कॉस हो जाता है तो उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं साइन वाला पार्ट, तो मैक्सिमम केसेस में साइन यूज होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ध्रुव तुमको समझ आया क्यों तुमने ये किया?
साइन से ही क्यों किया, मेरा क्वेश्चन वही था कि तुम कॉस से भी कर सकते थे, ठीक है। हाँ सर आ गया। नहीं सर मैं हाँ। आपको ये बताने वाला था, ये वाला भी जैसे मैंने सोचा था x माइनस a माइनस x माइनस b वाला। ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ होती है तो बता सकते हो। किसी को कुछ पूछना है फटाफट चैट में लिखो, अगर किसी को कुछ पूछना है इस पे, नहीं पूछना है तो नेक्स्ट लिखिए यार। ये 7.3 तक अगर कोई डाउट पूछना चाहता है तो प्लीज 7.3 तक मुझसे डाउट पूछ लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा होगा, फिर भी अगर आप अपना मन रखने के लिए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। भानु हाँ सर। कितने क्वेश्चन किए तुमने इसमें से? सर 7.3 तो हो गई थी, 2-3 डाउट थे उसमें। तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ सर लास्ट का। सर मुझे भी डाउट्स हैं सर एनसीईआरटी पूछो में। ना, पूछो, डाउट्स पूछो ना, एक बार जल्दी जल्दी उड़ाओ ना यार। 7.2 हाँ का सर फोर्थ रुको बता तो दो। मैं। सर क्या? सर 7.2 का 34 बता दो। लाओ, क्वेश्चन पूछते जाओ फटाफट, आंसर हिंट बताते जाएंगे, ट्राई करते जाना, नहीं हो दोबारा पूछ लेना। 34 बताना है ना? सर पहले फोर्थ बता दो। 7.2 का, हाँ सर। 7.2 का फोर्थ मुझे 34। अरे 34 तुम पूछ रहे हो, ये बोल रहे पहले फोर्थ, कौन सा फोर्थ? साइन एक्स साइन ब्रैक। क्वेश्चन 7.2 का फोर्थ ना, देखते जाओ भाई फटाफट, जल्दी टाइम हाँ वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी क्वेश्चन पूछो। साइन एक्स, ये दे रखा है साइन ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन में बेटा मैं क्यों इतना क्वेश्चन चिल्ला रहा हूं ना, अगर आपने ढंग से नहीं किया ना ये, तो आप मेरी जान खाओगे कि सर मुझे समझ नहीं आया पूरा चैप्टर। माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में डी टी। तो देखो cos x को आपने t डाला, माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस हो गया, तो कितना बन गया? साइन t बन गया, खत्म हो गया। हर्षित समझ आ गया? यस सर। आगे और कौन पूछना चाहता है? भानु ने पूछा 34, क्या 34 से पहले किसी को कोई डाउट है? हाँ 7.2 सर में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। 11 है इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर x प्लस 4 dx। एक काम करो, इसको t स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, x प्लस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। ठीक है, आप बोलोगे सर x को कैसे रिप्लेस करूं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4। सर ये तो हो गया, एग्जैक्टली यही करा था, बट आंसर मैच नहीं कर रहा पीछे कोई वाले बात से। नहीं, कर जाएगा यार, वो चेंज करना रहेगा थोड़ा सा, बस हो जाएगा मैच, मत लो टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? ये dx की जगह पे कितना है? 2t dt, और यहाँ पे कितना है? तुमने t स्क्वायर डाला तो बाहर कितना निकलेगा? t, इसने इसको उड़ा दिया, 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस 4, ये कितना आ जाएगा? dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा? t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ t, 4 into t, तो 8 लिख दो ना सीधा, तो 8 इंटू टी प्लस में सी, और t की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कितना? x प्लस 4 इसकी पावर 1/2, सेम आएगा आंसर। कुछ हाँ सर ये मेरा तो यही आ रहा है, पीछे आंसर कुछ और है। क्या आंसर है पीछे बताओ? पीछे मतलब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है टर्म्स, मतलब मैं एक सेकंड बताता हूँ। मुझे बताओ, मैं मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ सर पीछे आंसर दिया हुआ है 2/3 रूट x प्लस 4 इंटू x माइनस 8 प्लस x प्लस 4 इंटू x माइनस 8। x माइनस 8, यस सर, प्लस c, और x प्लस 4 पे रूट है सर। कॉमन लिया होगा इसमें। इसकी पावर 1/2 है, यस सर। तो ठीक है ना, यहां से कॉमन ले लो, सही तो बोल रहा हूँ लड़का, ये t है ना, हाँ सर। यहाँ पे कितना बनेगा? t और t स्क्वायर बनेगा, हाँ तो t वाला पार्ट कॉमन ले लो, t क्या है? x प्लस 4 उसकी पावर 1/2। अच्छा, शायद मैंने वहाँ गलती कर दी होगी कॉमन लेने में ही, मैंने भी हाँ। ले ली। ठीक है, अनंत भाई क्या हाल चाल? अनंत आए क्यों नहीं? इतना लेट कर दिया यार तुमने, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था लोगों का यहाँ पे। अरे सर आ रहा था सर, बस वैसा सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर यहाँ थोड़े। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन बताओ। 7.2 के क्वेश्चंस ले रहे हैं, जल्दी बताओ, कोई है तो पूछो। अगला बताओ। आदि ने आज एकदम से चिल्लाया, आदि पीछे से, अरे भाई कॉमन लिया होगा उसने, है आदि? आदि आदि बात नहीं कर रहा है। हाँ भाई आगे पूछो ना, और कोई भानु का रह गया 34वां क्वेश्चन, उसके अलावा किसी और को कुछ पूछना है? 38 भी है सर, 2 है मेरे।
28 भी है भानु का और नहीं 24 38 38 भी है भानु का और 34 भी है। और कोई पूछना है किसी को? नहीं तो सर, मेरा मान लूंगा 37 खत्म है। मामला। हाँ मेरा 37 है मेरा। 37 है तुम्हारा, ठीक है। और कोई है? नहीं सर, इस एक्सरसाइज में तो इतना ही है। चलो ठीक है, तो 34 से शुरू करते हैं, है ना? 34 बेटा जो भी बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, कट रही है आवाज बहुत। सर 32 भी है। 32 भी है, चलो 32 ले लेते हैं। तो 32, 34, 37, 38 ये अपना डाउट है। 32, 30, अरे यार 32 सेम क्वेश्चन है ना लड़के, 1/1 प्लस tan x वाला करवाया था। साइन कॉस में कर लो इसे। हाँ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/1 प्लस ये कितना हो जाएगा cos x अपॉन कितना हो जाएगा sin x। अब तुम इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे ऊपर चला जाएगा sin x अपॉन में कितना हो गया sin x प्लस cos x, ठीक है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 2 और 1/2, तो 1/2 ये कितना आ जाएगा sin x प्लस cos x एक कर दिया, है ना, और sin x माइनस cos x एक कर दिया। इसके नीचे ले आओ ये sin x प्लस cos x को, और तुम इसके नीचे ले जाओ sin x प्लस cos x को। अरे sin x cos x कैसे आया था? 4 कहां लिखा मैंने? सर ये ऊपर sin x plus cos x। ये 2 sin x, क्या 2 किसी के sin पास x इसकी आवाज आ रही है? sin कोई x plus समझा cos सकता x। है? किसी के पास इसकी आवाज जा रही हो तो मुझे बता सकता है कोई? नहीं सर, सर नहीं वो आ रही। लास्ट स्टेप में सर, पूछ पता रहा ही है नहीं साइन चलता एक्स प्लस बोल cos x ऊपर अच्छा क्यों लिखा। तो देखो इसमें मैंने क्या किया हर्षित, 1/2 टाइम्स ऑफ sin x को sin x प्लस sin x लिख दिया मैंने, और इसमें प्लस cos x कर दिया और माइनस cos x कर दिया, ठीक है। उसमें इसके साथ प्लस कंसीडर कर लिया और एक के साथ माइनस कंसीडर कर लिया। हर्षित हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो बस ये कट जाएगा यार, जिसने पूछा था उसे इसे टी मान लेना, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना, कौन सा है ये, 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 34। नहीं अभी कुछ कराया नहीं यार, अभी नहीं कराया। अभी कुछ नए क्वेश्चन नहीं हुए। हाँ बस अभी क्वेश्चन ही लेना शुरू किया है, उसके बाद नया स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, बस ये 2-4 मिनट में उड़ा दो ये क्वेश्चन एक बार। हाँ भाई अगला क्या है, इंटीग्रेशन रूट 10x अपॉन कितना चल रहा है यार, sin x एंड cos x। यार ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया क्लास में। अरे हुआ था जो हम एनसीईआरटी करवा रहे थे, उसमें कोई एग्जांपल था ये। हाँ मैंने कराया था ना क्वेश्चन, ये tan x है तो सीकेंड स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे sin x से cos x से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, ये cos x से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। ऊपर कितना है, tan x इसकी पावर 1/2 है, और नीचे कितना चल रहा है, ये tan x है, और ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x dx। ये एक पावर नीचे डिक्रीज कर देगा, उसको तुम t स्क्वायर ले लो और काम खत्म। 1/tan x उसकी पावर हो जाएगा 1/2 इंटू में सीकेंड स्क्वायर x dx हो गया भानु। tan x को ले लो कितना, हाँ सर। t का स्क्वायर, ये सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा, ये 2t आ जाएगा। बताओ हो जाएगा भानु? यस सर हो जाएगा। अगला स्टेप बताऊं क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, 30? 38 सर मेरा है सर 37। 37 ले रहे, 37 ले रहे, ठीक है। इंटीग्रेशन ये कितना चल रहा है, x क्यूब चल रहा है, साइन चल रहा है, tan इनवर्स चल रहा है, x की पावर 4 चल रहा है, अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 चल रहा है। सीधा यार इसको t मानो पूरे को यार। तुमने tan इनवर्स x की पावर 4 इसको लिया t, ये हो जाएगा 1/1 प्लस x की पावर 4 उसका होल स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की पावर 4 का 3x क्यूब dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt। फिनिश। देखो x क्यूब ये 1/4 नीचे ले जाना पड़ेगा, x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, ये तो पूरा dt हो गया है ना। तो ये 1/4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा sin t, और ये हो जाएगा dt। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। समझ गए? ध्रुव यस सर, आ गया, समझ में आ गया। आ गया। 28 ये 38 लिख लेते हैं,
अगली एक्सरसाइज के भी छाट लो भाई, जिसको क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ लो, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट फिर हम नहीं करेंगे। भानु ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तुमने ध्यान नहीं दिया। सर हाँ यार मैं इसको टी मान के कर रहा था, लोग एक्स वाले को। नीचे देखो ना, नीचे का डिफरेंशिएशन दिया है लड़के, अभी बताता हूं। देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ही ऊपर रखा हुआ है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तुम x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t ले लो लड़के, तो कितना हो जाएगा 10x की पावर 9, और a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e। बस ये dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर बन गया dt हो जाएगा सर अब तो। है ना। चलिए 7.3 की तरफ चलते हैं। किसी को कोई डाउट है 7.3 में? यस सर है। बताओ। सर 8 13 कौन सा? 13 30 तो है ही नहीं 7.3 में। सर 13 बोल रहा। अच्छा 13। सर 10 है, 19 और 21। अच्छा सबसे पहले 8 बता रहा हूं, उसके बाद अगला अपना बता देना। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये दे रखा है यार, ये आसान है यार। इसका हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगा दो यार। कॉस 2x के क्या हाफ एंगल फॉर्मूलाज कितने होते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है कॉस 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बना देगा, कितने को बना देगा बताओ? ये 1 प्लस कॉस 2x को। तो ये 2x है, तो यहाँ पे x आ रहा है, अगर ये x होगा तो ये x/2 हो जाएगा, ये हटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स हो गया 2 कॉस स्क्वायर x/2, और यहां से कन्वर्ट करोगे 2 साइन स्क्वायर x/2, आपके पास में कितने के बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स के बराबर। ऊपर नीचे रख दो, tan स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। tan स्क्वायर को कन्वर्ट करना आता है हम लोगों को, ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? ऊपर रखा 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे रखा 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, ये उड़ाया, ये बन गया आपका tan स्क्वायर। tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना जानते हैं हम लोग, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x के बराबर। तो tan स्क्वायर x हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो सीकेंड स्क्वायर x होता है तो x आता है x/2 है, तो x/2 माइनस 1 dx। बताओ है ना। सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको करना आता ही है। नहीं पूरा एनसीईआरटी नहीं हो रहा, कुछ हल्का सा सेक्शन कराना है बस। ठीक है, डाउट बता रहा हूं, फिर एनसीईआरटी के बाद मूव करेंगे यार, अब फॉर्म्स पे जाएंगे। 2 एक्सरसाइजेस में कुछ फॉर्म्स है वो समझानी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम एक्चुअल जेई का सेशन नहीं शुरू कर सकते, मेरी दिक्कत है ये, जब तक आपको हल्का हल्का सा सेक्शन आ नहीं जाएगा। ये नेक्स्ट ही क्लास तक हो जाएगा, मतलब पूरा नहीं होगा चैप्टर, लेकिन शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, चैप्टर हमको तेजी से उड़ाना नहीं है, इंटीग्रेशन में हम टाइम स्पेंड करेंगे यार, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में किसी भी कीमत पे। हाँ भाई, अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 4। लड़के इसको तुमने चेंज नहीं करना चाहा, बताओ क्यों? पावर 4 सर बहुत अभी मैं सारे बाद में आपको ना वॉलिस फॉर्मूला और वो सब बताऊंगा। ठीक है, वॉलिस फॉर्मूला वो 0 से π/2 के लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी आपको हेल्प करेगा। रिडक्शन फॉर्मूला जरूर पढ़ाऊंगा मैं आपको, रिडक्शन फॉर्मूला जेई का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो पढ़ाऊंगा, उससे ये क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इन सबको सर बोर्ड में यूज कर सकते हैं। हाँ रिडक्शन यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे बढ़िया चीज ही है, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो देखो एक तरीका क्या है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। एक तरीका तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर दूं मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, उसको खोलूं और उसका हाफ एंगल फॉर्मूला बना दूं। ठीक है, लेकिन उससे मेरे पास कॉस की पावर 4 फिर से बन जाएगा। हाँ सर वही बन रहा था। ठीक है, तो तरीका और भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि तरीका नहीं है। हाँ, एक तरीका क्या है, ये पावर 4 में चल रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स अलग से कर लूं। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में अलग से कर लूं। ठीक है, तो ये चेंज होगा, किस में चला जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है, और ये वाला किस में चेंज हो जाएगा बताओ जरा? माइनस कितने में चला जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में। इसे मैं वापस फॉर्मूला में चेंज कर सकता हूं, इसे मैं चेंज कर सकता हूं कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में वापस से। ठीक है, अब इसका अच्छा, इसको चेंज भी नहीं करना है, इसको cos 2x के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। cos 2x के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट करना आता है तुमको? अभी तो बताया ना cos 2x का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर 2 सॉरी
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला है ना, हाँ तो सर उससे cos स्क्वायर 2x ब्रेक कर दो। minus 1/2। हाँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो अंदर वाला पोर्शन हाँ क्या बन ठीक है, जाएगा? 2 कॉमन ले लेंगे, 2 sin x हाँ, cos वो x बन sin जाएगा, 2x बन जाएगा। वो सिंपल बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हाँ बस ठीक है सर, इतना बता दिया हो जाएगा। हाँ अगला भाई, इस पे फोकस करो। जिन्होंने एक बार भी कर लिया कोई बात नहीं, एक बार भी कर लिया, हो सकता है कहीं आपने किया हो अलग तरीके से, यहाँ करो अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन बताओ यार। सर 30। 11th। 11th तुम्हारा, 11th सेम ही है यार। हाँ सर ठीक है, वो भी हो जाएगा। हाँ, 2x को पहले t में कन्वर्ट कर लेना, ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ, उसके बाद 13 बोल रहे हो तुम भानु? हाँ सर। सिंपल है यार, cos 2x का फॉर्मूला लगा दो ऊपर, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, इसके फॉर्मूलाज लगा दो। तो cos x माइनस cos अल्फा dx है। cos 2x का कितना फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर x वाला लगाना, क्योंकि cos x माइनस ये वाला है नीचे। cos 2 अल्फा का कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 वाला, बस अप्लाई कर दो ऊपर। ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे बन जाएगा cos x माइनस वापस से cos अल्फा, ये बन जाएगा dx। तो देखो ये 2 बाहर निकला, ये आ जाएगा ऊपर कितना, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया यार नीचे, तो तुम इसे चेंज कर लो, तो ये बन जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इनटू में cos x प्लस cos अल्फा डिवाइड में cos x माइनस cos अल्फा। ये वाला पोर्शन आपने इसको उड़ा दिया, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन कर लो, काम खत्म। तो इसमें cos c माइनस cos d ना चाहिए? लगा दो, वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान है ना रोहित, अगर तुम बाई चांस इसको ओपन करोगे तो ये देखो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट होकर सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये ज्यादा आसान है। उस फॉर्मूला में हल्की मिस्टेक होगी तो गड़बड़ आ जाएगा। cos माइनस का फॉर्मूला होता है तो माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 वाला आता है, नेगेटिव आता है उसमें, है ना, तो उस चीज में प्लस माइनस का थोड़ा मिस्टेक हुआ, गड़बड़ हो जाएगा पूरी क्वेश्चन। सर इसमें हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाए तो? यही तो बोल रहे हैं रोहित, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लगा दो, आप लगा सकते हो। ओके सर। लेकिन सर ये cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos अल्फा कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल वही होता है जो यहाँ पे लिखा होता है, x के साथ, मतलब d के साथ x। सर एक और डाउट है। हाँ सर एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन। अरे ये तो कर लो पहले एनसीईआरटी वाला। अरे सर ये तो हो गया। हाँ बताओ क्वेश्चन। सर इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू लॉग e की पावर x की होल पावर 4। e की पावर, इस पूरे की पावर 4 है। नहीं सर, e की पावर x को छोड़ के लॉग की पावर 4 है। हाँ, पूरे लॉग की पावर 4। तुम बाय पार्ट्स में एंटर कर गए क्या? यस हाँ? सर, यस सर। तो ये बाय पार्ट से होगा लड़के, ठीक है। देखो log e की पावर, ये लिखा हुआ है ना, log e की पावर x बेस e, आगे आ जाएगा तो x आ जाएगा, log e बेस e हो जाएगा 1 आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर x की पावर 4, ये बन गया है, बाय पार्ट लगा तो सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, बाय पार्ट लगा लड़के जो मैंने बताई है। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ सर, ये 1 हो जाएगा, ये x, तो x की पावर 4 बन जाएगा, बाय पार्ट लगाओ, आइलेट रूल लगाओ, खत्म। ओके सर। हाँ अगला बताओ भाई, कौन? 19 से पहले कोई नहीं है? मेरा तो नहीं किया ही नहीं, बाकी लोग। अरे ये भी नहीं सेम है सर। ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है लड़के। cos साइन देखो tan sec में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो, बस बताओ कैसे कन्वर्ट होगा। cos से फिर से मल्टीप्लाई करो, अरे ये भी कर रहा था, पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहे मेरे। अरे यार तो बिल्कुल यही करता हूँ जो आप करते हो। कुछ नहीं करते तुम, मेरा टाइम लेते हो बस। इसे अरे दो क्या, हिस्सों में तोड़ आपको लो, दिखाऊंगा, ये ट्राई करा हुआ है बिल्कुल सेम स्टेप। इसे 2 हिस्सों में तोड़ लो। आदि का आने वाला है कमेंट, तुम यहाँ से देख लो। कोई नहीं सर, उसको मैं देख लूंगा। हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कौन और बोल रहा आज सर है? आदि तो अरे आदि बोल रहा है क्या ये? अनंत, ये तो हेलो अनंत हेलो है। सर। अच्छा अनंत,
कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो tan x को t मानो तुम यहाँ पे, ये बन जाएगा, ये 1 + t² अपॉन t बन गया तुम्हारा काम। सर लास्ट 21 और बता दो। सर एक सेकंड, इसको थोड़ा सा एक बार नोट करना दो। हाँ हाँ, देख लो देख लो। आगे बढ़े, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम हाँ सर, खत्म कर हो लो रहा है, और कर लो कर लो। आगे बढ़ रहा है। हाँ भाई, भानु कौन सा? 21। 21 साइन इनवर्स वाला है ना? हाँ सर। अरे ये आसान क्वेश्चन है भानु। साइन इनवर्स cos x, इनवर्स की प्रॉपर्टीज याद है? हाँ सर। तो साइन इनवर्स यहाँ पे x है प्लस cos इनवर्स x है, उसे क्या लिख सकते हैं? π/2। यस सर। तो तुम देख लो यहाँ पे बन गया। साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी हो सेम यहाँ आना चाहिए, तो बस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? π/2 माइनस cos इनवर्स cos x लिख सकता हूँ। कैसे लिखा भानु मैंने? देखो, ये cos इनवर्स वाले को मैं इधर उठा के ले जाऊं तो साइन इनवर्स x कितना हो गया? π/2 माइनस cos इनवर्स x, सही है? और आ x गया की सर। जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया cos x, तो ये इसे हटा देगा। बचा कितना आपके पास में? π/2 माइनस x dx। ठीक है, डन। डन सर। हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फॉर्म्स। अभी हम आज 3 फॉर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे कन्वर्ट होगा, वो हम बताएंगे। नया टॉपिक है। हाँ, ओके सर। सब्स्टिट्यूशन का ही सब पार्ट समझ लो इसको। 3 ही मेथड है अपने पास इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, इंडेफिनिट को। सब्स्टिट्यूशन पहला मेथड, दूसरा मेथड पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा मेथड बाय पार्ट्स, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन आपको बेसिक सब्स्टिट्यूशन सिखा दिया है। अब सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा एडवांस। अब एडवांस कैसे? कि कुछ रिजल्ट आपने सब्स्टिट्यूशन से अचीव किए हैं और उन रिजल्ट्स को आप लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, उन रिजल्ट्स के बिहाफ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है? तो वो काम करना है अपने को। तो हेडिंग लिखना है अपने को, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फॉर्म। आप में से कुछ लोगों ने ये इंटीग्रल की फॉर्म्स पढ़ भी ली होंगी। x² माइनस a² dx। मैं इसको एक बार फटाफट आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? उसके बाद इसका आंसर जो आता है मैं वो बता रहा हूं, उसके बाद वाली फॉर्म्स को डायरेक्टली याद करने के लिए बोलूंगा मैं। अभी मैं इसको एक बार करके दिखा रहा हूं आपको कि कैसे आंसर आता है, ठीक है? x माइनस a, x प्लस a प्लस में c। तो आंसर कैसे आएगा, मैं उस चीज पे बात कर रहा हूं, है ना? तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके कैसे इसको प्रूव किया गया, तो इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे यार। इसका प्रूफ हम लोग देखने जाते हैं। तो देखो 1 अपॉन जो x² माइनस a² लिखा हुआ है ना, इसे a² माइनस b² मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में x माइनस a, x प्लस a। यार अभी अब जब हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे ना, तो ये उसमें एक क्वेश्चन होगा। जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे पढ़ा था उनको मुझे पक्का पता है कि याद नहीं होगा, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग सम स्पेशल सीरीज पढ़ते हैं, उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ब्रेक करना सिखाया था। हाँ सर, उनमें एपीजेपी कंबाइंड रहती हैं। हाँ, तो उसमें हमने क्या किया, स्मॉलर पार्ट माइनस आप क्या कर देंगे, जो आपका ग्रेटर पार्ट है, हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव वाला स्मॉलर पार्ट और ये वाला ग्रेटर पार्ट, लेकिन ये मैं पार्शियल फ्रैक्शन में भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? तो इसको अभी के लिए ऐसे समझो, जब नीचे 2 टर्म्स दे रखी हो प्रोडक्ट में, तो 1 अपॉन स्मॉलर पार्ट माइनस 1 अपॉन ग्रेटर पार्ट आप कर दें। बस इसमें यह ध्यान रखें कि एलसीएम के बाद ऊपर कोई टर्म ना बन रही हो, तो इसका एलसीएम एक बार ले लेते हैं। तो x प्लस a माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a एंड x प्लस a, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को काट देगा। a माइनस माइनस a कितना हो जाएगा आपके पास में 2a। तो ऊपर बन रहा है एलसीएम लेने से 2a, लेकिन अपने पास यहाँ पे 2a नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो एलसीएम लेने से 2a बने वो इससे कट जाए और अपना आंसर एज इट इज आ जाए जो ऊपर लिखा हुआ है। इसलिए हम एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन ले लो बोथ साइड, ठीक है? ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x² माइनस a² इंटीग्रेशन dx। यहां पे भी मैं इंटीग्रेशन अगर डाल देता हूं dx में, तो 1 अपॉन 2a तो सबसे बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस a dx।
1/2a अलग कर दो, इंटीग्रेशन 1/x प्लस a dx, बस ये कितना आ जाएगा बच्चे 1/2a। ये 1/x माइनस a कितना आ जाएगा log mod x माइनस a आ जाएगा, और ये 1/2a आ जाएगा log mod x प्लस a आ जाएगा। जिसको ये दिक्कत है कि सर ये log में आंसर कैसे दे रहा है, आप इसको t डालिए, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका 1/t dt में कन्वर्ट होके ये हो गया c, ये आ जाएगा 1/2a log ऑफ mod कितना आ जाएगा। अच्छा log a माइनस log b होता है log a/b, तो 1/x² माइनस a स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ रहा है वो 1/2a log x माइनस a/x प्लस a आ रहा है, जो कि हमने यहां पे लिखा था। तो आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हमने एक रिजल्ट बना लिया। अब हम इस रिजल्ट का यूज करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो सिखाऊंगा, लेकिन ये पहला रिजल्ट है तो सब लोग कॉपी में फटाफट से लिखो। सेकंड रिजल्ट में डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक बार ये नोट हो जाए तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ जाता हूं। सर ये प्रूफ याद रखना है ना सर बोर्ड में प्रूफ करने को नहीं आएगा, क्या बोर्ड में ये प्रूफ करने को नहीं आएगा, बोर्ड में प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं आएगा। हेडिंग क्या थी वो बताना दोबारा, क्या हेडिंग क्या लिखनी थी सर, एक बार दोबारा बता दो। हेडिंग सिंपल है, सम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। लिखवाऊं आगे बढ़ूं, लिखवाना मतलब इसी को ऊपर कर रहा हूं, बाद में देख लेना। अगर लिखना है तो प्लीज अभी बताओ, मुझे जल्दी आगे बढ़। बढ़ूं? यस सर। चलिए, तो आपके पास में अगला क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। तो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका डायरेक्ट आंसर है यार 1/2a log mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ये आपको लिखते जाना है कॉपी में, क्योंकि ये याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखने हैं। ऐसे इसका ये रिजल्ट याद रखना था आपको, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। सब सब्स्टिट्यूशन से आएगा, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर कैसे आएगा, क्योंकि यहां पे कोई नहीं पूछने वाला आपसे कैसे आएगा। आपको सिर्फ बताना है कि इसका आंसर है ये। फोर्थ, ठीक है, एक प्रूफ मैंने करके दिखा दिया है, सारे बिल्कुल वैसे ही होंगे, उसी सेम पैटर्न पे होंगे। तो आप बोलेंगे सर टैन इनवर्स कैसे जनरेट हुआ, वो सब तरीका है उनका, ठीक है। आप चाहे तो एनसीईआरटी में इन सबके प्रूफ्स भी दिए हुए हैं। अपने को प्रूफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने को क्वेश्चन में इंटरेस्ट है कि हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, और किस टाइप के क्वेश्चन में ये लगेगा वो भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। कोई बोलेगा सर ये लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल है। कोई बोलेगा एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप एनसीईआरटी से कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि उस जो फाइल है जो अपनी पीपीटीज हैं उसमें अगर आप ये लिख लेंगे तो आपको दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। एक बार कॉपी में होने चाहिए। तो साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। इसके बाद मुझे एक और एक्सरसाइज देखनी है आपकी, जिसमें ऊपर आ रही होंगी ये सारी टर्म्स, बस उसके बाद हम हमारा जेई का सेक्शन शुरू कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कितना चल रहा है, मॉड। ये मॉड यूज करना है आपको, ये वाला भी, ठीक है। मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, यहां पे प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यहां माइनस, ठीक है, यहां प्लस यहां प्लस। सर फिफ्थ वाले में 1/a नहीं आएगा साथ में? क्या बोल रहे हो बेटा? फिफ्थ वाले में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस सर, इसमें सर साइन इनवर्स x/a 1/a नहीं आएगा साथ? नहीं 1/a नहीं है। ये सही लिखी हुई है प्रॉपर्टीज सारी की सारी, तो प्लीज सब लोग लिख लो जल्दी, फटाक से लिख लो। किस टाइप के क्वेश्चन में एप्लीकेबल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
सर वो फोर्थ वाली में log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे पीपीटी में क्या करना है? कौन सी पीपीटी? आप अभी कह रहे थे जैसे पीपीटी क्या बनानी है? अरे तुम्हें नहीं बनानी भाई। सर फिर क्या किसे बनानी है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे पास काम की बात नहीं है, छोड़ दो। चलिए, किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा उस पे काम करते हैं। बढ़ो आगे। सर बस ये 6 ही हैं सर। ना ना रे, बहुत है बहुत है बहुत है, अभी शांति रखो, 6 तो लिखो। डन सर। है ना, आगे बढ़े। बाकी लोग प्लीज किसी को देखना है, लिखना है। सर एक ये मिनट, जो आपने पहले वाले में प्रूफ करवाया था सर, ये जो प्रूफ्स है सारे, ये सर जे एडवांस में काम आते हैं क्या? ना रे, ये प्रूफ देखो, तुमको वैसे ही पता चल जाएगा कुछ दिनों में जब तुम शीट सॉल्व करोगे ना कि अच्छा ये सब्स्टिट्यूट करते हैं या ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी बताऊंगा मैं कि किस जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो तुम ये टेंशन मत लो कि ये प्रूफ तुम्हें याद रखने हैं या ट्राई करने हैं, कुछ नहीं, शीट में बहुत कुछ है, तुम ट्रस्ट रखो। अब मेरे को पढ़ाने दो आगे, उसमें जो रिक्वायर्ड है ना तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से, तुम्हारे इंप्रूवमेंट के लिए, वो मैं सब करवा दूंगा, वो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, आप इनमें सिंपल सिंपल सब्स्टिट्यूशन है यार, ये वाला सेम सब्स्टिट्यूशन, इसी तरीके से तोड़ो इसको, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स में यही आएगा सेम तरीके से, जैसे मैंने किया वैसे ही कर दो इसको, ठीक है। ये वाले में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तुमको, x इज इक्वल्स टू 8 tan थीटा, तो धीरे धीरे तुमको आइडिया लगेगा क्या कहां सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ठीक है रोहित। सर चलो भाई अगले पार्ट में मूव करते हैं। अगला पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि ये जो 6 के 6 फॉर्मूलाज हैं, ये किस टाइप की फॉर्म्स में अप्लाई होंगे। तो फॉर्म्स लाइक, यहां पे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन दोनों टाइप की फॉर्म्स में ये 6 के 6 फॉर्मूलाज यूज होंगे, प्लस 2 और है। तो इसका पहला पार्ट ये 2 फॉर्म है, दूसरा पार्ट दूसरी फॉर्म लेंगे। तो पहले मैं ये टाइप का क्वेश्चन आपको करा देता हूं एक। तो क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन, ये कितना लिखा हुआ है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। एक बात बताओ, क्या आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप जब 10th क्लास में थे तो सिखाया गया था? क्योंकि बाद में वो हट गया सिलेबस से, तो आपके टाइम पे सीखा था आपने क्वाड्रेटिक का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? सीखा था सर। यस सर। है ना, ठीक है। तो मैं सीधा अप्लाई करने जा रहा हूं उसी को। तो देखो बेटा, ये इससे मैच कर रहा है, तो जब भी नीचे क्वाड्रेटिक होगी, चाहे वो अंडर रूट में हो चाहे ना हो, क्या हुआ, जब भी अंडर रूट में हो चाहे ना हो, क्वाड्रेटिक जब भी नीचे दे रखी होगी, आपको इसे कन्वर्ट करना होगा इन 6 में से किसी एक फॉर्म में, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट होगा, वो यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज होगा। उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 रहना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कर दो आप हाफ, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस cx, इसको आपने किया हाफ, हाफ मतलब -3, उसका किया स्क्वायर, उसको किया ऐड, उसको किया सब्ट्रैक्ट, प्लस में 13। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, x प्लस 3 उसका होल स्क्वायर, ये कितना -3 प्लस कितना आ गया आपके पास में, -9 प्लस 13 कितना आ गया आपके पास में, 4। सर तो x माइनस 3 का होगा ना होल स्क्वायर? यस, x माइनस 3 का, करेक्ट, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया यार, ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया dx अपॉन x माइनस 3 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म है यार इनमें से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये फॉर्म है आपकी यार, ठीक है। तो अगर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो जो x की जगह है वो सीधा सीधा यहां पे आ जाएगा, जो a की जगह सीधा सीधा यहां पे आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। अगर सेम क्वेश्चन आपका किसके अंदर हो जाता, अंडर रूट में हो जाता,
वो इसके लिए बन जाता। सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर दे, क्या कन्वर्ट करते इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वाले में कन्वर्ट करते। उसके लिए हमने फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया हुआ है, नीचे आ जाइए, ये फॉर्मूला है log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बदल जाता, मतलब आपका अगर यही एग्जाम्पल में लिखना चाहूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, तो इसको अगर आप चाहें तो इसको आप लिख पाएंगे log ऑफ x माइनस 3 प्लस रूट ओवर, कन्वर्ट हो जाएगा कितना, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस c। मॉड लिख लो आपकी मर्जी, बस कुछ नहीं, इसको कन्वर्ट करना होता किसमें, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर में, और आंसर आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता। तो इस तरीके की दो फॉर्म्स जो है उसमें ये अप्लाई होता है, या तो इसमें या तो इसमें। बताइए क्या आप लोगों को किसी को भी किसी भी चीज में कोई डाउट है यहां तक? अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं यार। किसी को भी यहां तक किसी भी तरीके से कोई डाउट है? सर एक बार बताओ सर, ये जो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला लगाया उसमें ये 4 कैसे आ गया है? कौन सा? ये सर प्लस -9 प्लस 13 कितना होता है? 4 ना। सर एक बार बता देना सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला क्या होता है? देखो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रखना होता है 1, अगर नहीं है तो कॉमन बना के निकालो, कॉमन निकाल के बना लो उसको। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, -6, उसको कर दो हाफ, कितना बचा आपके पास में, -3, उसका कर दो स्क्वायर, बना कितना 9, उसे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जो एडिशन वाला होता है वो हमेशा कंबाइन कर लेते हैं, अगर बीच में साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाता है, और बीच में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये इसको 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, इसलिए तो a माइनस बी उसके होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया हमने। अनंत? हाँ जी सर, समझ, हाँ सर आ गया। ठीक है, तो दो फॉर्म्स तो हमने देखी। ये अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछना नहीं चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगली दो फॉर्म्स लिख देता हूं। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज बताइए। अगर आप नहीं पूछना चाहते तो मैं अगली दो फॉर्म्स को इसको समझा रहा हूं कि इसमें कैसे कैसे यूज होगा। सर इनके प्रूफ बोर्ड में नहीं आते? नहीं, नहीं होता तो अर्षित आज तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे। सर वो ये कह रहा है अगर इनमें से कोई फॉर्म सेट ही नहीं होता तो? अगर कोई फॉर्म, हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर मैं कह रहा था +13 नहीं होता तो? +13 नहीं होता तो तब भी यही करते हैं, जो भी टर्म बनती उसका स्क्वायर बना लेते 5 बन जाता है, तो √5 का स्क्वायर लिख देते उसको। ठीक है सर। ठीक है, चलिए अगली दो फॉर्म्स है इसी पे बेस्ड। अगली दो फॉर्म सेकंड पार्ट में हम लोग किस किस फॉर्म में यूज कर पाएंगे। इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप की फॉर्म्स में हम इसे यूज कर पाएंगे। अब यार इसे सॉल्व करने के ना, मतलब इस फॉर्म को पहुंचने के दो एक रास्ते हैं मेरे पास। ठीक है, तो एक तो स्टैंडर्ड होता है, उसको तो फॉलो करेंगे ही। थोड़ा जो इधर वाला है मैं वो जेई की क्लास में समझा भी दूंगा। तो ये पोर्शन है px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये px प्लस क्यू अपॉन रूट ओवर, ये पूरे पे रूट है यार, ऐसा नहीं कि c बाहर है रूट के, पूरे पे रूट है ये, रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। वो एग्जाम्पल आपको समझा देगा कि यार ये वाली चीज ऐसे है। तो देखो इंटीग्रेशन दे रखा है मेरे को, x प्लस 2 अपॉन में कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 6x प्लस 5, इसे सॉल्व करना है। तो यार जो सिंपल तरीका है ना वो तो मैं जो लगा रहा हूं वो है, और अगर बाई चांस आप चाहते हैं कि आप सिंपल तरीका नहीं अप्लाई करना चाहते तो स्टैंडर्ड तरीका यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
क्या स्टैंडर्ड तरीका है? इन दोनों ही फॉर्म्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है? px प्लस क्यू इज इक्वल्स टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, जो नीचे वाली टर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस में कैपिटल B आपको यूज करना पड़ता है। और आप ये a और b की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं, उन्हें यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि a टाइम्स ऑफ ये b टाइम्स ऑफ वो अपने आप पूरा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन मैं अभी ये नहीं लगाना चाहता। उससे ज्यादा आसान और ज्यादा बढ़िया तरीका मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। क्या तरीका है? नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। कितना बना? 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स 6x प्लस 5 सॉरी, इसको आप लो t के बराबर, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो 4x प्लस 6 dx इज इक्वल्स टू dt। आपको चाहिए कितना? x प्लस 2। आपका बन कितना रहा है पोर्शन यहाँ पे? 4x प्लस 6। तो आपको 4x प्लस 6 जनरेट करना पड़ेगा। कैसे? आप बोलेंगे सर यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो। हाँ, वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बुरा नहीं है, वो भी कर सकते हो आप। 4 से मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 4 से कर रहा हूँ डिवाइड। तो मैंने 4 से किया मल्टीप्लाई, ये बन गया 4x प्लस 8। 4 से किया डिवाइड। ध्यान रखना, जो चीज आपको बनानी है ऊपर, उसे फोर्सफुली बना डालो। ठीक है, अपने आप आपका क्वेश्चन ज्यादा सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 1/4, ये 4x प्लस 6 चाहिए ना आपको, तो 4x प्लस 6 को रखो, 2 को कर दो सेपरेट, इसके नीचे और इसके नीचे क्वाड्रेटिक को अलग अलग कर दो। तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx यहाँ पे, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर ये 2 को अलग रखना जरूरी है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा, काट देगा। ठीक है, तो देखो इसको आपने लिया t, अब ये दो इंटीग्रेशन हो गए। आप इसे I1 मानिए, आप इसे I2 मानिए, दोनों को इंटीग्रेशन करने के बाद वापस से ऐड कर दीजिए, आपका काम हो गया। अब आप बोलोगे सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो देखो यार, इसका तो डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो ये तो आपका आता ही है, इसको t मानो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो I1 अलग से सॉल्व कर लो। I2 के केस में क्या करेंगे? आपको इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? सॉरी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, और तब जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, कैसे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, x प्लस 2 वाले केस में इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 वाला केस में इसको डिफरेंशिएट करो, जो रिजल्ट बना उसे बना डालो ऊपर, बना के सेपरेट कर लो, तो ये हमेशा दो हिस्सों में टूटेगा। I1 आप t, तो I1 को अगर मैं पूरा सॉल्व करना चाहूँ 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, तो इसमें आप 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको आप t ले लीजिए, ये 4x प्लस 6, ये हो गया dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में dt, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन dt, डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास में t, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में यार 1/4 log mod t, और मैं t की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वापस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, प्लस C1, बाद में C2 आएगा, C1 C2 दोनों कंबाइन करके C लिख देना। अच्छा, I2 के केस में इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। I2 है आपका 2/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 एक बार चेक कर लेते हैं, यही है। बस इसमें से आप 2 कॉमन निकालिए, यहां से आपने निकाला, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 5/2 dx, ये हो जाएगा 1/4, इसे चेंज कर लिया जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2, तो 3x वाले केस में अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो 1 बन गया, 3x में 3x के कोएफिशिएंट को कर दो हाफ, उसका कर दो स्क्वायर, उसे कर दो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट।
ये हो जाएगा 1/4 1 ये कितना आ जाए, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा आपका x प्लस 3/2 उसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 5/2 माइनस 9/4, यहाँ पे आ जाएगा dx। ये देखिए सो 1/4 1 ये आ जाएगा x प्लस 3 उसका होल स्क्वायर यार। ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा 2/8 तो 1/9 हो जाएगा शायद, सही है ना। 20 माइनस 18 2 डिवाइडेड बाय 8 तो 1/4 होगा यार। 1/4 तो 1/2 उसका होल स्क्वायर बना दो dx। सेम फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लगाया था 1/x² प्लस a², उससे इसका आंसर निकाल लो। तो I2 जो यहां से मिलेगा और I1 जो यहाँ पे मिला उसे इसके नीचे सब्स्टिट्यूट कर देना, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए ये फॉर्म्स आपको समझ में आई? ये फॉर्म्स आपको समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लीजिए। अरे कोई I2 बताना कैसे निकालो। कौन सा वाला बताओ? I2 I2 ये हाँ से नीचे वाला नहीं। यहाँ पे यस सर। मैंने 2 को निकाला कॉमन, बचा कितना 1/x² प्लस 3x प्लस 5/2। x के कोएफिशिएंट को किया हाफ जो बना 3/2, उसका किया स्क्वायर, उसे सब्ट्रैक्ट भी किया। तो ये कितना बन जाएगा, बीच में प्लस आ रहा है ना, तो x प्लस 3/2 उसका होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, है ना। और बचा कितना 5/2 माइनस 9/4। एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आया तो कितना 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 तो 8 2/8 मतलब 1 कितना आ गया 4, दैट मींस 1/2 का स्क्वायर। अब ये a² प्लस x² बन गया। इसके लिए हमने क्या बताया आपको, 1/a² प्लस x² 1/a tan इनवर्स x/a बराबर आंसर आ जाएगा। सर थैंक यू। हो गया सर सॉल्व। सर हम x माइनस भी ले सकते थे I2 में। I2 में क्या ले सकते थे, x माइनस 3/2 कैसे ले सकते थे रोहित? माइनस के लिए ना, ये 3x के कोएफिशिएंट अच्छा हाँ सर, ओके सर, सर गलत चेंज हो गया सर। कोई बात। हाँ बताओ, और कोई डाउट पूछना चाहता है? बताइए कोई और डाउट पूछना चाहता है इस पे? इसका कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है? नहीं, इससे बचाया मैंने, ये लंबा है फालतू का, ठीक है, उससे बचाने का। ये लंबा नहीं है, ये लंबा है लड़के, तुम यहीं पे पहुंचोगे, ये करने के बाद भी तुम यहीं पहुंचोगे। मैंने सिर्फ ये पोर्शन बचाया है। मैंने तुमसे बोला है नीचे, ये सिंपल है याद रखना यार, इसको डिफरेंशिएट करो, जो ऊपर बन रहा है वो बना दो बस। रूट में तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये वाले में इसको तुमको a और b की वैल्यूज फाइंड करना रहेगा ना, वो भी एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो रहा है ना यार। इसमें कोई फंक्शन आ जाए तो हर्षित तुम्हारी आवाज आज पता नहीं क्यों फट रही है उधर से, बताओ हर्षित क्या बोल रहे हो? रोहित हर्षित क्या क्या बोल रहे हो, बताओ एक एक करके। कुछ बोल रहा है कोई, या फिर आगे बढ़े क्वेश्चन कराएं? क्वेश्चन यस सर, क्वेश्चन कराओ सर। चलिए पता लगेगा। क्वेश्चन सेम टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करके देखो। x प्लस 3 अपॉन ये √5 माइनस 4x प्लस x का स्क्वायर। टाइम स्पेंड कीजिए इसमें, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। फाइव माइनस 4x प्लस x स्क्वायर सॉल्व करना है। जल्दी करो।
सर इसका तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। हाँ तो सर ये चैट पे कैसे लिख पाएंगे? नहीं, बस इतना ही बता दो कि हो जाएगा, क्या हुआ क्या किया। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस सर, पर है। सिंपल है यार, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आया। 5 का हो जाएगा 0 माइनस 4 प्लस 2x 2x dx इज इक्वल्स टू, यहाँ t बना होता dt, मतलब dt तो नहीं बना रहे खैर हम अभी, अब हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो कितना आया बताओ जरा, 2x माइनस 4 आ रहा है, 2x माइनस 4। तो बस ऊपर बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 2x प्लस 6 बना, माइनस 4 प्लस 4 कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx ऐसा लिखा हुआ है। ये आ जाएगा 1/2, ये कितना हुआ, 2x माइनस 4 को अलग कर लिया, वन बाई टू, ये 2x माइनस 4 को अलग कर लिया, ऊपर बच गया 10, तो 10 बाहर, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx को अलग कर लिया। इसको आप ले लेंगे कितना, फिर से वही टी स्क्वायर ले लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है सीधा ही, तो मैं इसका अलग से कर दे रहा हूँ। 5 इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसे 5 को लिख सकते हैं प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो रूट ओवर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में 1 तो 1 का स्क्वायर, ये dx, और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको t ले लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा। बताइए, क्वेश्चन तो आसान ही है ना, अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर, हो ही गया था बस। हो ही गया था, आपने आंसर बता दिया सर, आपने जल्दी कर दी। अच्छा कोई नहीं, चलिए तो होमवर्क सुन लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट क्लास तक एक्सरसाइज, जैसे आज आपने 7.3 तक के डाउट पूछे हैं, 7.4 तक के डाउट आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। कल एओडी का डिस्कशन है, याद रखिएगा, ठीक है। एओडी पार्ट 1 कंप्लीट करने के लिए बोला है मैंने आपको, उसका डिस्कशन है। एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम ज्यादा टाइम नहीं, एक और एक्सरसाइज है 5 और 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 6 पे एक बार और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नहीं पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट वो छोड़ दो, 7th पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने को, और उसमें भी कुछ ऐसे ही है। उसके बाद हम जेई के ट्रैक पे आ जाएंगे वापस, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे यार, है ना। तो बाय सर। बाय बाय, इतना जरूर करके लेके आना। सर, सर। ओके सर।